क्या कर दिया तूने मुझे? मैं क्या बनते जा रहा हूँ? अर्पित, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। हाँ, तू फिक्र मत कर। मैं कुछ करता हूँ। मेरा एक्सपेरिमेंट रॉन्ग नहीं हो सकता। मुझे कुछ करना होगा। अरे तूने ये क्या किया? अरे तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? आई एम सॉरी। देख, मैं तो तुझे सिर्फ एक स्ट्रॉन्ग इंसान बनाना चाहता था, ताकत देना चाहता था। पता नहीं ये सब अर्पित, आई एम सॉरी अर्पित, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था। शायद मुझे प्रोफेसर सुबोध का X2 फॉर्मूला कंबाइन करना चाहिए था। अरे सब्जी लाने में कितनी देर लगेगी? क्या हुआ? बर्तन क्यों तोड़ रही है? कुछ नहीं, कॉकरोच था। अतुल, इसने अपने बाप से बात किया या नहीं? बात और लात दोनों से बात कर चुका हूँ पापा, लेकिन इतनी ढीठ है ना ये लड़की। इतनी मार खाने के बाद भी फोन को उठाने तक तैयार नहीं है। मैंने तो पहले ही कहा था मेरे मामा की लड़की को ले आओ अतुल के लिए। माना कि वो दहेज वगैरह नहीं देती, पर दिखने में सुंदर कितनी है मेरी बहन। इसकी तो ना शक्ल है और ना जेब में ढीला। ये क्या है? भिंडी की सब्जी है भैया। ये भिंडी की सब्जी है या मरी हुई छिपकली? तुम्हारी माँ ने कुछ सिखाया नहीं तुम्हें? महारानी जी, काम नहीं आता था तो ले आती नौकर अपने घर से। अरे शादी से पहले तो इसका बाप बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। अरे 25 लाख रुपए ही तो मांगे हैं, पूरी जायदाद नहीं मांग ली है। हे भगवान, अब क्या करें इस लड़की का? ना तो कोई नौकरी करती है और ना ही खाना बनाना आता है, और ना ही कोई शक्ल सूरत ऐसी है कि मोहल्ले में अपनी थोड़ी नाक ऊंची कर सकूं। कोई सुख भी नहीं है तेरा। अब तू ही बता, तुझे इस घर में हम किस लिए रखें? तुम मत रखिए ना, जाने दीजिए मुझे अपने घर। जाने दे तुझे? जाने देते इसे। क्या बोलते हो? नमस्ते भाभी। नमस्ते। वो माँ ने कोफ्ते भेजे तेजस्विनी के लिए। आई मीन तेजस्विनी भाभी के लिए। वो एक्चुअली कॉलेज से आदत है नाम लेने की, तो मुंह से निकल गया। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या बात है केतन, बहुत दिनों बाद दिखाई दे रहे हो? वो रिसर्च के लिए बाहर गया था मैं, आज ही लौटा हूं। केतन, आंटी को कोफ्ते के लिए थैंक्स बोलना। ठीक है, चलता हूं। बाय बाय। कैसे दरिंदे हैं ये लोग। शादी को 1 महीना नहीं हुआ और अभी से इस बेचारी के साथ मारपीट शुरू कर दी। अपना ये नाटक ना बंद कर और शाम को याद से अपने बाप से पैसों की बात कर लिया। तो जो तेरी जुबान चल रही है ना चचर चचर, इसको मैं काट कर कहीं ऐसी जगह फेंक दूंगा कि जिंदगी में अपने बाप से बात नहीं कर पाएगी। जा। कैसे लोग ये? कैसा बर्ताव कर रहे हो तेजस्विनी के साथ? क्या हुआ बेटा? माँ भी शादी को 1 महीना नहीं हुआ और अभी से उन्होंने तेजस्विनी के साथ मारपीट शुरू कर दी। पर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? वो उनके घर का मामला है। हाँ, तेजस्विनी मेरी कॉलेज की दोस्त है। मैं उसके साथ ऐसा होते हुए नहीं देख सकता।
पर तू उसके लिए कुछ भी नहीं करेगा, समझा? अरे अब वो उनके घर की बहू है, और समझो हमने उससे हेल्प कर भी दी और पीछे से उन्होंने उसे तंग किया तो? वैसे भी वो बच्ची बहुत कमजोर है, उन शैतानों का मुकाबला नहीं कर पाएगी वो। नहीं माँ, कोई इंसान कमजोर नहीं होता, हर एक के अंदर कोई ना कोई ताकत छिपी होती है। वो जो कुछ भी हो, तुम उनके मामले में टांग नहीं अड़ाओगे। तुम्हारे लिए कोफ्ते लेके आती हूँ, खा लेना। मैं कुछ नहीं करूंगा माँ। जो कुछ भी करना है तेजस्विनी खुद करेगी। उसने अपने बाप से बात की? हाँ हाँ, तुम्हारे ससुर जी के दिए हुए पैसे ही तो गिन रहे हैं हम यहाँ। तेजस्विनी, तूने फोन नहीं किया अपने बाप को? क्यों? रुक, अभी भाभी को बोलो तेरे बाप को फोन करे। नहीं नहीं नहीं, मैं करती हूँ, मैं करती हूँ फोन। हेलो हेलो पापा। तेजस्विनी, कैसी है बेटा तू? कितने दिनों के बाद तेरी आवाज सुन रहा हूं। तू फोन क्यों नहीं करती है? ये ले मम्मी से बात कर। हेलो तेजू, माँ, ठीक है ना? माँ वो तेजू, क्या हुआ? तू इतनी उदास क्यों लग रही है? अरे कुछ तो बोल, क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों है? माँ मैं इस शादी से खुश नहीं हूँ। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, मुझे वापस आना है। माँ मैं वापस आना चाहती हूँ। तेजू, तेजू, क्या हुआ, फोन काट दिया क्या? मैंने पहले ही मना किया था कि ये शादी मत करो, लेकिन तुम नहीं मानी। ये क्या बकवास कर रही थी तू? तू वापस जाना चाहती है? हाँ, भेजू तुझे वापस? हाय राम, इससे मेरे सूप में कॉकरोच डाल दिया। ये हम सबको मार देना चाहती है माँ। इसका यही प्लान है, हम सबको मार के ये इस घर पे कब्जा करना चाहती है। नहीं भाभी, मैंने कुछ नहीं किया। तो इतना बड़ा कॉकरोच अपने आप गिर गया गरम गरम सूप में मरने के लिए? बस बहुत हो गया, अब मैं आप लोगों को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप लोगों को मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है ना, तो चली जाती हूँ मैं अपने माँ बाप के घर। कैसी बेशरम लड़की है तू? ऐसे कैसे चली जाएगी? हाँ, मोहल्ले और रिश्तेदारों में हमारी नाक कटवानी है? अतुल, हिम्मत देखिए इसकी, हमें बदनाम करने का पूरा प्लान बना रखा है। अतुल, इसे कमरे में बंद कर दे। 2 दिन तक भूखी प्यासी रहेगी ना तो तेरी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। नहीं माँ, इसे तो स्टोर रूम में बंद करना चाहिए। इसे भी तो पता चले कॉकरोच का काटना क्या होता है। नहीं अतुल, लेके जा इसे। छोड़ो, छोड़ो, खोलो अतुल, प्लीज दरवाजा खोलो ना। यहाँ बहुत कीड़े हैं, प्लीज दरवाजा खोलो। माँ जी, भाभी, प्लीज दरवाजा खोलिए ना दरवाजा। जो कुछ भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। नहीं, अब मुझे ही कुछ करना होगा।
माँ नाश्ता बन गया क्या? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? क्या कर रही हो यहाँ पर? तुम्हें तो मैंने कमरे में बंद किया था ना, तो यहाँ कैसे आ गई? अरे भैया क्या काम था ही इतना जरूरी कि मुझे निकलना ही पड़ा। बकवास बंद कर। अरे ये बता कि बिना दरवाजा खोले तू बाहर कैसे निकली? मैंने कहा था ना बहुत जरूरी काम था। अब अगर बाहर नहीं निकलती तो ये कैसे लाती? तुम ले आई अच्छे साग? पापा वो स्टोर रूम की दीवार। असली तो है ना बेटे। भैया आप आराम से बैठ जाइए, मैं आपके लिए नाश्ता बना के लाती हूँ। स्पेशल भिंडी बनाऊंगी, खास वैसी जैसी आपको पसंद है। हाँ बेटा जल्दी जा जल्दी जा। कैसे आगे बेटे देखो। अरे अतुल बेटा तुमने तो बाजी मार ली, पैसे आ गए। दिमाग की दही कर दी, लंच तक नहीं किया। गगन जल्दी घर चल वरना भूख के मारे बेहोश हो जाएगा। शंकर, छोटू, कहां मर गए सब लोग? ड्यूटी के टाइम कोई ड्यूटी में नहीं रहता। अरे भाजी इतने सारे कॉकरोचेस। अरे मियाँ इसकी बॉडी को कॉकरोच बफेट समझ के पूरी तरीके से स्वागत कर गए यार वो। ज्वाला, ये निशान देखो। माय गॉड, ऐसा लग रहा है जैसे किसी बड़े से कीड़े ने इस पर हमला किया है। साहब हमारी बिल्डिंग में हमेशा पेस्ट कंट्रोल होता है। साहब कॉकरोच तो क्या मच्छर भी नहीं मिल सकते, पर समझ में आ रहा कि इतने सारे कॉकरोच आए कहाँ से? भाई एक बात बताओ, इस बिल्डिंग में आपने किसी अनजान व्यक्ति को आते जाते देखा क्या? नहीं साहब, हम गार्ड रूम में बैठ के खाना खा रहे थे, तभी अचानक जोर से आवाज आई। कैसी आवाज? साहब वो जैसे कीड़े फड़फड़ाने की होती ना, बिल्कुल वैसे ही जोर की आवाज थी। और हम बाहर आकर देखते हैं कि गगन साहब की लाश पड़ी है यहाँ पर, उसके ऊपर कॉकरोच लपटे हुए हैं। बाजी इसके शरीर से अभी भी कॉकरोचेस बाहर निकल रहे हैं।
बचपने में मेरी मम्मी मेरे को चीनी पराठे बना के खिलाती थी। मैं स्कूल लेके जाता था, इंटरवल तक के वो चीनी पराठे चींटी पराठे हो जाते थे। मियाँ आज वही देखने को मिल रहा है। पाशा एक काम करो, इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और इन कॉकरोचेस को लैब में देखिए तो सही आखिर इसके पीछे माजरा क्या है। थैंक यू। चलो चलता हूँ। हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोल रही हूँ। क्या? मैं अभी आ रही हूँ। ये लीजिए भाभी। तेजस्विनी, जल्दी मम्मी पापा को बुलाओ, गगन को कुछ हो गया है, हमें उसके पास जाना है, जल्दी करो। मम्मी पापा तो संगीत पर गए हैं। चलिए हम चलते हैं, रास्ते से कॉल कर देंगे। तेजस्विनी, थोड़ा जल्दी चलाना, मेरी तो जान निकले जा रही है। जी भाभी, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत आपको भैया के पास पहुंचा दूंगी। बस थोड़ी देर और, फिर तू भी अपने उस कमीने पति के पास होगी। ये क्या कह रही है तेजस्विनी? ये मुझे क्या हो रहा है? तूने मेरे खाने में क्या मिलाया था? हाँ, क्या हुआ? कॉकरोच का स्वाद पसंद नहीं आया? क्या हुआ? कॉकरोच का स्वाद पसंद नहीं आया? मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। मैं भी तो चिल्लाई थी उस रात, जब तुम सब ने मिलकर मुझे उस अंधेरे कमरे में बंद कर दिया था। तब तो तू नहीं आई थी मुझे बचाने उन कीड़े मकोड़ों से, तो अब तू कैसे बच पाएगी? मुझे माफ कर दे। मिल गया मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट का जीता जागता सबूत। हमारा दिमाग खराब हो गया केतन। तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी इस बेवकूफी और नासमझी की वजह से कितना खतरनाक क्रिएचर पैदा हो गया? और ये लड़की, इसके बारे में सोचा है इसका क्या होगा? तुम बहुत गलत कर रहे हो, याद रखना। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ गलत नहीं किया सर। सर मैंने उस लड़की को स्ट्रॉन्ग बनाया सर, इतना स्ट्रॉन्ग कि उस पर कोई जुल्म ना कर सके, और जिसने भी उस पर जुल्म करने की कोशिश की है
वो उसकी सजा भुगत रहा है। लिसन, ये एक्सपेरिमेंट मेरा है और मैंने इसे समाज और सोसाइटी की भलाई के लिए बनाया है और तुम इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हो केतन। नहीं सर, मैं भी इसका काम अच्छाई के लिए कर रहा हूं। एक अबला नारी को स्ट्रांग बना दिया। सर ये काम अच्छा नहीं तो और क्या है? सर मैंने वो कर दिखाया जो आज तक दुनिया में किसी साइंटिस्ट ने नहीं किया, और आप मुझे ही गलत कह रहे हैं। पाशा, पाशा ये देखो, देखो 1000 की तादाद में कॉकरोच है वहां पे। बेचारे को तो भिंडी ठूस ठूस के खिला खिला के मारे हैं यारो। आई नो पाशा, बहुत अजीब है। आखिर कोई भी ऐसा क्यों करेगा? उन्होंने ये आपसी रंजिश का मामला है। लेट्स सी, इनके घर वालों से बात करते हैं, शायद कुछ पता चले। गाइस, रिपोर्ट्स। और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक उन कॉकरोचेस में ह्यूमन डीएनए मिला है। व्हाट? ह्यूमन डीएनए? यस, अ फीमेल ह्यूमन। एक कॉकरोच और इंसान का म्यूटेंट। वन सेक। या रणवीर। व्हाट? ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं। हाईवे के पास एक लाश मिली है और उस लाश की हालत भी वैसी ही है जैसी गगन की लाश की थी। लेट्स गो। ये म्यूटेंट जिसे तुम अपना अचीवमेंट समझ रहे हो, तुम्हें अंदाजा भी है दुनिया के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? तुम्हें इसे अभी के अभी रोकना होगा केतन। नहीं सर, मैं अपनी इतनी बड़ी खोज को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने दूंगा। तुम्हें ऐसा करना ही होगा केतन, वरना मैं सबको जाकर ये बता दूंगा कि ये काम सिर्फ तुम्हारा था, सिर्फ तुम्हारा। आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सर। ये बात ऐसे ही जल्द सारी दुनिया को पता चल जाएगी। I'm sorry। मेरी सफलता को देखने के लिए आप जिंदा सेम उसी तरीके से एक और मर्डर। पाशा, यहाँ इसके मुंह में भी भिंडी, वहाँ उसके मुंह में भी भिंडी, इधर भी कॉकरोच, यहाँ उधर भी कॉकरोच। मेरे को तो कुछ मसला समझ में नहीं आ रहा है यारो। पाजी, हो सकता है जिसने उस आदमी को मारा हो उसी ने इसे भी मारा हो। ये भी तो हो सकता है कि ये दोनों एक ही परिवार के हो और कोई इनसे बदला ले रहा हो। एक काम कर, इनके परिवार के बारे में पता कर। ओके पाशा, बोलो। इस बॉडी को भी पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। लेट्स गो। मेरा तो सब कुछ लुट गया, मेरा घर बर्बाद हो गया। रेखा बहन, हौसला रखिए। होनी को कौन टाल सकता? यही ऊपर वाले की मर्जी थी। कैसी हो तेजस्विनी? कैसा लग रहा है इतना ताकतवर बनकर? चौंको मत, मैं सब जानता हूं। तुम्हें ये ताकत मैं नहीं दी है। तुम मेरा सबसे बड़ा सक्सेस हो, सबसे सफल एक्सपेरिमेंट। लेकिन ये ताकत तुम अकेले नहीं संभाल पाओगे। इसके लिए तुम्हें मेरी सहायता लगेगी। तू काबू करेगा मुझको? ये मेरा शरीर है, ये मेरी ताकत है। आज सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं।
मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने तुम्हें बताया, तुम मुझे मार नहीं सकती। देखो, छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। किधर? I'm so sorry for your loss, sir. लेकिन आप लोगों को ये सब जानना बहुत जरूरी है कि ये जिस किसी इंसान ने किया है वो आपकी फैमिली का कोई जानकार है। देखिए, हमारी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है, फिर हमारे बेटे और बहू को कौन और क्यों मारेगा? सर, ये जो मामला है ये आपसी रंजिश का है। लेकिन आप इस बात को इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं? क्या है मियाँ कि आपके पुट्टे के मुंह के अंदर कोई तो भी भिंडी ठूस ठूस के डाला है। आप ही बताओ, किसी मरने वाले के मुंह के अंदर भिंडी ऐसा कैसे तो भी ठूस देगा कोई? आपका बेटा गगन जिस तरह उसे मारा गया है, ऐसा लग रहा है जिसने उसे मारा है वो उससे इतना नाराज था, उसने उसे मारकर अपनी दुश्मनी निभाई है। गगन और चारू की लाश पर जो कॉकरोच मिले हैं उसमें इंसानी डीएनए मिला है। इंसानी डीएनए? हाँ, सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है पर ऐसा ही है। ये जो कोई भी इंसान है बहुत खतरनाक है और जब तक हम इस इंसान को पकड़ नहीं लेते हैं आप लोगों को बहुत सावधान रहना पड़ेगा। तो ठीक है, हम लोग यहाँ से चले जाते हैं। तो फिर हम अपने गांव के मकान में चले जाते हैं। नहीं, आप लोगों को यहाँ से जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों का यहाँ से बाहर जाना आप लोगों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, तो प्लीज बी हियर। आप लोग चिंता मत कीजिए, ये इंसान जो कोई भी है हम इसे बहुत जल्दी ढूंढ निकालेंगे। पाजी, मुझे लगता है हमें इनके पड़ोसियों से भी पूछताछ करनी चाहिए एक बार, क्योंकि उन्हें कोई ना कोई आइडिया तो होगा कि ऐसा कौन सा इंसान है जो इस परिवार से ऐसी रंजिश निकाल सकता है। नहीं? You're right. Let's check. क्या हो गया मुझे? तुम कल भाई के ऑफिस गई थी ना? भाभी के साथ भी तुम ही थी ना? इनफैक्ट भाभी को तुम ही लेकर गई थी ना? इन सबके पीछे तुम ही हो ना? क्या हुआ था उस रात को स्टोर रूम में? और क्या हुआ है उस रात के बाद तुम्हें? तेजस्वी, बताओ मुझे। तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? अरे देखो, कहीं किसी कॉकरोच ने तो नहीं काट लिया मुझे। देखो, देखो ना, देखो। अरे उसकी पड़ोसियों की बातों से ये बात तो साफ है कि तेजस्विनी उस घर में खुश नहीं थी। अरे यारो पाशा, कभी कभी औरतां दुर्गा का रूप ले लेते। अगर वो लोग उसके साथ मारपीट करते हैं, बुरा बर्ताव करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उसके मन में उनके लिए नफरत तो होगी ना। और पाजी, मिसेस कामले भी बता रही थी कि कुछ दिनों से उसका बिहेवियर चेंज लग रहा है। पाजी, अगर तेजस्विनी ही म्यूटेंट हुई तो? हाँ, इस बात की पॉसिबिलिटी हो सकती है। मदद कीजिए प्लीज, मेरे बेटे की कोई मदद कर दीजिए, ये उसकी जान खतरे में है। आप केतन की मां है ना? हाँ। क्या हुआ है केतन को? मैं नहीं जानती, उसका फोन आया था, वो बड़ी मुसीबत में है। कह रहा था कि उससे कोई गलत एक्सपेरिमेंट हुआ है। What? एक्सपेरिमेंट? कैसा एक्सपेरिमेंट? कुछ दिनों से वो कॉकरोचेस पर कुछ रिसर्च कर रहा था। यारो ये जहाँ देखो कॉकरोच की बातें हो रही हैं मियाँ, ऐसा रहा तो पेस्ट कंट्रोल वाले को बुलाना पड़ जाएगा। ज्वाला, मैम, केतन इस वक्त कहाँ है? वो कह रहा था कि समुंदर के पास वाले जंगल में है वो। Let's go.
तुम ये सामान क्यों पैक कर रही हो? अब यहाँ अकेले रहकर मैं क्या करूंगी? तुम सबके चले जाने के बाद मैं भी अपने माँ बाप के घर लौट जाऊंगी। सबके जाने के बाद? हाथ छोड़ो मेरा। इतनी हिम्मत आ गई तुझमें? मुझे हाथ लगाएगा तू? सवाल करेगा? अपने भाई भाभी की लाश देखने के बाद भी तेरी इतनी हिम्मत है कि तू मुझसे ऐसे सवाल करेगा? अतुल क्या हुआ बेटा? अतुल, को क्या हो रहा है? क्या हुआ मम्मी जी? अब आप गुस्सा नहीं करेंगी? हाथ नहीं उठाएंगे मुझ पर? मारिए ना। अच्छा ऐसा कीजिए, मुझे उस स्टोर रूम में बंद कर दीजिए। क्या हुआ? आपके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। अपनी मौत को सामने देखकर डर लग रहा है ना? मुझे भी बहुत डर लग रहा था जब उस रात तुम सब ने मिलकर अंधेरी कोठरी में कीड़े मकोड़ों के साथ मरने के लिए छोड़ दिया था। लेकिन उस एक रात में मेरा सारा डर खत्म हो गया। मैं तुम सबको मार डालूंगी, एक एक करके। सबसे पहले तुम तीनों को मारूंगी और उसके बाद इस पूरे मोहल्ले को, जिसने मेरी चीखें सुनकर भी अनसुना कर दिया। सर जल्दी चलिए ना सर। सर जंगल तो शुरू हो गया सर, कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। केतन ने फोन पर यही कहीं बताया था, समंदर के नजदीक वाला जंगल बोला था ना, यही कहीं आसपास हो सकता है। वो थोड़ा तेज चलाइए ना सर। पाजी केतन का फोन यही लोकेशन दिखा रहा है। केतन, hey, you okay? You okay? ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरे एक्सपेरिमेंट की वजह से हो रहा है। क्या सब हो रहा है? क्या सब हो रहा है बताओ। वो मैंने एक ऐसा सॉल्यूशन बनाया जिससे इंसान और कॉकरोच का म्यूटेंट तैयार हो सकता है, जिससे एक कमजोर इंसान भी विशाल और ताकतवर बन सकता है। लेकिन जब मैंने इसका यूज अपने दोस्त अर्पित पे किया तो वो बच नहीं सका, मर गया वो मेरे सामने। मैंने इसमें कुछ चेंजेस करके ये एक्सपेरिमेंट अपने दोस्त तेजस्वनी पे किया तो सब कुछ ठीक रहा। मुझे लगा कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो गया। मैं बड़ा खुश था कि मेरा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इस म्यूटेंट को कंट्रोल करना मेरे बस में नहीं होगा। सुनो केतन, डोंट वरी, तुम ठीक हो जाओगे। अच्छा ये बताओ, इस म्यूटेंट को कंट्रोल करने का कोई तो तरीका होगा? एक तरीका बताओ। ये एंटीडोट किसी भी तरह तेजस्विनी के शरीर में उतारना होगा, तभी वो कंट्रोल में होगी। नहीं तो वो सब कुछ तबाह कर देगी, मुझे भी मार देगी वो। नहीं, कुछ नहीं होने देगी। अतुल नहीं। मैम जी आप इसका ख्याल रखिए, हम आते हैं। डोंट वरी, ओके। हम लोग कुछ मत करो।
माफ कर दो। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। छोड़ दो मुझे। आखिर अपनी मौत से और कितना दूर भागोगे? तुम मुझसे नहीं बच सकते। तेजस्विनी माफ कर दो। छोड़ दो मुझे। आखिर अपनी मौत से और कितना दूर भागोगे? तुम मुझसे नहीं बच सकते। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, माफ कर दो तेजस्विनी, माफ कर दो। माफी गलतियों की दी जाती है अतुल, गुनाहों की नहीं। आज मेरे इस हाल के जिम्मेदार तुम हो। तुम लोगों की वजह से मेरा ये हाल हुआ है। तेजस्विनी, स्टॉप इट। तुम जो भी कर रही हो गलत कर रही हो, प्लीज स्टॉप इट। गलत तो इन लोगों ने किया है मेरे साथ, और इन्हें इनके किए की सजा मैं देकर रहूंगी। जोगी, तेजस्विनी, ये क्या हुआ? मम्मी, पापा, ये क्या कर रही है तू? छोड़ दे उसे। तेजू बेटा, देख हम लोग आ गए हैं, माफ कर दे इन लोगों को, माफ कर दे, मत मार बेटा। नहीं, मैंने नहीं छोड़ूंगी, मैंने नहीं छोड़ूंगी। तेजू छोड़ दे उसे। देख हम लोग आ गए हैं, अब कुछ नहीं होगा बेटा। स्टॉप। तेजू छोड़ दे उसे। तेजू, बेटा, तेजू। तेजू, ये मुझे क्या हो गया था? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ। देखिए, आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, कुछ नहीं होगा अब आपके साथ। सर, हम अपनी तेजू को घर ले जा सकते हैं? जी नहीं, अभी इन्हें कुछ दिन स्पेशल यूनिट में रखना पड़ेगा सो दैट ये जल्दी से जल्दी रिकवर कर पाए। देखिए, जैसे ही डॉक्टर डिस्चार्ज कर देगा आप ले जा सकते हैं। इन लोगों ने क्या हाल कर दिया है मेरी बच्ची का। इन्हें तो गिद्धों के बीच छोड़ देना चाहिए, तिल तिल मरने के लिए। सर प्लीज डोंट वरी, इन्हें इनकी सजा जरूर मिलेगी, इंसाफ होगा आपके साथ। तेजस्विनी, मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत सी गलतियां की, बहुत परेशान किया तुम्हें, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मैं माफी के लायक नहीं। हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। बेटा, प्लीज हमें जेल जाने से बचा लो।